Assalamu alaikum students of class 9 physics. Today our topic change of state of matter. हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आम कॉमन लाइफ में हम अक्सर इससे वास्ता पड़ते हैं कि जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है एक ही और चीज़ की हम मुख्तलिफ स्टेट देखते हैं। जो सबसे हमारे पास कॉमन जिससे हमें वास्ता पड़ता है वो वाटर है। वाटर एक लिक्विड भी होता है। वाटर सॉलिड स्टेट में आइस की सूरत में हमको मिलता है और गैसीय स्टेट में स्टीम या वेपर्स की सूरत में हम इसको देखते हैं। ठीक है, लेट स्टूडेंट हम एक ट्रिक के ज़रिए इस टॉपिक को समझते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसको मज़ीद समझने के लिए फिर ग्राफ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे आज का टॉपिक है मैटर। और मैटर आमतौर पर हमारे जो इन्वायरमेंट में है वो ज़्यादा कॉमन तीन टाइप का मैटर होता है। एक जो हम सॉलिड बोलते हैं, जो दूसरी टाइप है मैटर की उसे हम लिक्विड बोलते हैं, और फिर एक एक्सक्यूज मी, और लिक्विड के बाद हमारे पास थर्ड स्टेट आती है, उसे हम गैस या गैसियस स्टेट बोलते हैं या वेपर स्टेट बोलते हैं। हमारे पास आम अर्थ के ऊपर ये तीन स्टेट आमतौर पर मौजूद होती हैं। मैटर की फोर्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जिसे हम उसका नाम हम प्लाज्मा लेते हैं, लेकिन प्लाज्मा एक स्पेशल केस हो जाता है और ये गैसियस स्टेट को जब हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो वो आयनक शेप में चेंज हो जाती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें प्लाज्मा को डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ तीन स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस को जो मैटर की आम कॉमन स्टेट्स हैं उनको डिस्कस करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो इजीली अवेलेबल लिक्विड हमारे इर्द गिर्द एनवायरमेंट में है वो वाटर, जिसे हम H2O केमिस्ट्री में इसका फार्मूला होता है। हम H2O मतलब वाटर को लेते हैं और वाटर के बारे में, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल सिस्टम है, ये इसकी तीनों स्टेट हमारे सामने एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड वाटर शेप में, सॉलिड आइस शेप में, और गैस इसके वेपर्स जो वाटर वेपर्स या स्टीम कहते हैं। ठीक है, इन तीनों स्टेट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं आइस का। आइस का आमतौर पर टेम्परेचर माइनस में होता है। लेट से हम कंसीडर करते हैं कि इस कंटेनर में जो आइस पड़ी हुई इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। हम इसको कुछ अमाउंट में एनवायरनमेंट से हीट देते हैं तो ये टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो ये अपनी स्टेट चेंज करना शुरू करता है, ये हीट अब्जॉर्ब करता है, या हम इसको आउटसाइड से सप्लाई करें तो ये अपनी स्टेट चेंज करके, ये देखें अब ये पार्शली लिक्विड और पार्शली सॉलिड में, इसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर या आइस मिक्सचर भी बोलते हैं। इसका टेम्परेचर स्टिल 0 रहता है उस वक्त तक जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड मतलब वाटर में चेंज नहीं हो जाती। ये इसी सिस्टम में रहेगा और कुछ देर तक हम कुछ देखेंगे जब सारी की सारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगी तो उस वक्त में इसका टेम्परेचर 0 होगा। अब एनवायरनमेंट से या हम उसको आउटसाइड से जब हीट सप्लाई करते हैं तो अब वाटर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है। लेट से एक मोमेंट के लिए ये 10 है, फिर ये बढ़ता हुआ 20 हुआ, 30 हुआ, 50 हुआ, बढ़ता गया और एक मोमेंट आया ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे ही ये 100 डिग्री पर पहुंचेगा तो वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा, वाटर की स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। कौन सी? लिक्विड से चेंज होकर ये गैसियस वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा ये। और स्टिल वेपर में चेंज होने के बावजूद लिक्विड का और उस एनवायरनमेंट वेपर्स का, जिसको स्टीम बोलेंगे, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही सेल्सियस ही रहेगा और 100 डिग्री पर ही तमाम का तमाम स्टेट चेंज होकर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन बातें हम गौर से देख रहे हैं कि 0 डिग्री के ऊपर ही स्टेट चेंज हुई, किससे? सॉलिड से लिक्विड में। और 0 के ऊपर जब हमने मजीद जब सारे का सारा लिक्विड चेंज हो गया तो उसके बाद लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा, उससे पहले नहीं। जब तक तमाम का तमाम लिक्विड नहीं बन जाता सॉलिड से तो उस वक्त तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और इसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर वही फ्रीजिंग होता है और वही मेल्टिंग होता है। आइस के लिए मेल्टिंग और
वाटर के लिए फ्रीजिंग, ठीक है, और ये 0 डिग्री होता है। 0 पर ही मतलब वाटर, ये दो तरफा अमल है, मतलब वही टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो रहा होगा, और उसी टेम्परेचर पर अगर हम इसको हीट इसमें से निकालें तो ये फ्रीज हो रहा होगा, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी वही होगा। और फ्यूजन, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन मतलब। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी स्टेट जाती है जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो वेपर्स या गैसियस स्टेट, तो ये वेपोराइजेशन के प्रोसेस को कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा लिक्विड अपने स्टेट को चेंज करके गैस में चेंज हो जाता है। अगर हम गैसीय स्टेट मतलब इसके वेपर्स के टेम्परेचर को डाउन करें तो वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन एक ही टेम्परेचर पर वकूपजीर होते हैं, और उस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा, और अगर उसी की गैसीय स्टेट को हम कंडेंस करना चाहें, मतलब वापस लिक्विड में लाना चाहें, तो हमें टेम्परेचर को डाउन करना होगा, और टेम्परेचर डाउन होते होते वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब इसके ये जो बॉइलिंग पॉइंट है और हमारे पास इसका जो दूसरा पॉइंट जिसको हम कंडेंस पॉइंट कहते हैं, ये दोनों 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब हमारे पास ये स्टेज, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके ग्राफ के लिए हम चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक। जी स्टूडेंट, ये देखें हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर भी ये वाटर का ही मैकेनिज्म बताया गया कि सॉलिड और लिक्विड और फिर उसके वेपर्स, ठीक है। याद रखें ये जो हमने बात ऊपर की है, जो एक्सपेरिमेंट हमने वीडियो में देखा, वो सारा का सारा वाटर के लिए है। फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर के लिए, मतलब ये तमाम लिक्विड और तमाम मैटर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर वाटर है। इसलिए मैं अपने यहाँ पर आकर ये बात को क्लियर किया कि ये सिर्फ हमने कौन सा लिक्विड यूज किया है, वाटर किया है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का है, कंडेंसेशन पॉइंट 100 डिग्री वाटर का ही, वाटर वेपर्स का ही है, और बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग या फ्यूजन पॉइंट भी हमने वाटर के सॉलिड स्टेट का ही लिया है, जिसे हम आइस बोलते हैं। किसी और मैटर के लिए ये डिफरेंट होगा। अब हम एक एक्टिविटी की मदद से इस सारी बात को क्लियर करते हैं कि अब हम अगर एक बीकर के अंदर पानी लें और उसको एक स्टैंड के ऊपर रखें, तो हम उसमें कुछ पीसेस ऑफ आइस रखें, तो बीकर जब हम उसको उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा देंगे तो हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, वो माइनस में होगा। लेट से ये हम ग्राफ को देखते हैं एक मोमेंट के लिए। ये ग्राफ अब गौर से देखें, यहाँ पर मैं इसको जरा सा हाईलाइट बड़ा कर दूं, अभी देखें -30 है, मतलब ये आइस का टेम्परेचर है जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट को हमने शुरू किया। अब हमने इसको हीट दी। अब हीट देने के बाद वो अपना टेम्परेचर गेन करते हुए आइस अपना टेम्परेचर अपनी ही स्टेट के अंदर 0 पर लेके आएगी। मतलब जो हम उसको हीट दे रहे होंगे वो हमारे पास आइस की माइनस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में यूज हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास 0 से लेकर B तक का ये प्रोसेस नजर आ रहा है आपको ये ग्राफ के ऊपर। तो इतने प्रोसेस के अंदर हमने जो भी हीट दी वो आइस को माइनस से 0 पर लेके आने पे है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये पोजीशन हमारे पास A to B, ये जो हमने पहला डिस्कस किया है, ठीक है। ये देखो पार्ट A to B, ऑन दिस पोर्शन द कर्व द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेस फ्रॉम -30 to 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये। अब पार्ट दूसरा है B to C। अब B to C के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। किससे, सॉलिड से लिक्विड में। अब देखिए हमारे पास B से C तक जाते हुए हम जो भी उसको हीट सप्लाई करेंगे वो उसकी स्टेट चेंज करने में यूज हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मतलब टेम्परेचर वही रहेगा, कौन सा, 0 ही रहेगा, ठीक है। और 0 उस वक्त तक रहेगा जब तक पूरी की पूरी स्टेट का आखिरी पोर्शन भी मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर, मतलब सारी की सारी आइस जब तक आखिरी उसका पीस भी मेल्ट नहीं होता उस वक्त तक उसका टेम्परेचर, उस मिक्सचर का जो आइस और वाटर का मिक्सचर होगा, वाटर भी कहां से आएगा, उसी आइस से बनेगा जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं। तो उसको हम आइस मिक्सचर या फ्रीजिंग मिक्सचर या वाटर आइस मिक्सचर कहते हैं। तो उसका टेम्परेचर हमेशा कितना होता है, 0 होता है।
अब ये B to C थे। When the temperature of ice reaches 0 degree, the ice water mixture remains at the same temperature until all the ice melts. अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया सिचुएशन C to D। अब इस C to D के दौरान क्या होगा, जब हम हीट को फर्दर सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा जी। टेम्परेचर 0 से बढ़ना शुरू होगा और कब तक बढ़ता रहेगा, उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जबकि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। अब ये C से D तक वो सिचुएशन है जिसमें वाटर ने अपनी सिचुएशन को 0 से 100 पर चेंज किया। जैसे ही 100 पर पहुंचेगा तो ये C to D वाले पोर्शन में टेम्परेचर 0 से 100 पर पहुंच जाएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एट इट इज यूज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब जो भी हम उसको एनर्जी, अब हीट एनर्जी दे रहे होंगे वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे ही वो 100 पर पहुंचेगा तो अब वाटर फर्दर अपनी स्टेज चेंज करेगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा लिक्विड से। वाटर किस में होता है, लिक्विड में। अब लिक्विड से वो अपनी वेपर या गैसियस या स्टीम में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट या स्टीम या वाटर वेपर से एक ही बात। अब हम जब स्टीम को देखेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री ही होगा, लेकिन अब हम जितनी मर्जी हीट सप्लाई कर दें वो वाटर को स्टीम में चेंज कर देगी। अब स्टीम का टेम्परेचर 100 से ऊपर हम नहीं बढ़ा पाएंगे इस सिचुएशन में, इस आम नॉर्मल कंडीशन में। मतलब इससे अंदर टेम्परेचर एट 100 डिग्री वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू स्टीम, द टेम्परेचर रिमेन 100 डिग्री टिल ऑल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। जब सारी की सारी स्टेज चेंज होकर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी, मतलब वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगी, उस वक्त तक जब तक अब हमारे पास अगर स्टीम है तो हम उसको एनफ एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर स्टीम बनने के बाद जब गैसीय स्टेट में फिर हम एक खास अमाउंट से जब ज़्यादा अमाउंट में उसको एनर्जी देंगे तो वो प्लाज्मा में चेंज होने का चांस होता है। लेकिन इस सिचुएशन में आम नॉर्मल हालत में वो वाटर स्टीम में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इसको, ये आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये डबल आपको नजर आ रहे हैं, इस साइड को भी और इस साइड को, मतलब ये तमाम प्रोसेस दो तरफा है, है। एक ही पॉइंट पर वो मेल्ट हो रहा होता है, उसी पॉइंट पर वो फ्रीज हो रहा है। मेल्ट कब हो रहा होता है, जब हम हीट सप्लाई दे रहे होते हैं, और फ्रीज कब हो रहा होता है, जब हम हीट को बाहर निकाल रहे होते हैं वाटर में से। और यही काम हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर देखते हैं कि जब हम थर्मल एनर्जी उसको और हीट एनर्जी दे रहे होंगे तो वो बॉयल होकर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा। और जब उसकी बॉइलिंग स्टेट आ चुकी हो तो हम अगर उसमें से हीट को बाहर निकालें, वापस खींचें, खत्म करें, तो वो वापस कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा और थर्मल एनर्जी वो अपनी रिलीज कर देगा, लूज कर देगा। तो ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। पहली -30 से 0 पर, ये एक बार फिर कराऊंगी, ओनली फॉर वाटर है या आइस या उसकी थर्ड स्टेट गैसियस। ये दूसरे लिक्विड के लिए ये बात टेम्परेचर पैरामीटर होता सब में यही ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्परेचर्स हैं, जो -30, 0, 100 या 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये स्पेशली फॉर वाटर हैं। बाकी लिक्विड के लिए डिफरेंट होंगे, लेकिन ग्राफ की शेप सब के लिए यही होगी। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।